बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज आपकी तवज्जो एक छोटी सी चीज़ की तरफ करवाऊँगा और अगर आपने इसको सुन लिया और समझ लिया तो ज़िंदगी में बहुत सारे नुकसानात से भी बच सकेंगे और ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे भी हो जाएंगे। और ये है डाक। जो हमारे लेटर्स आते हैं मेल बॉक्स के अंदर, उसको अपने वक्त पे देखना है और वक्त पे उनका जवाब भी देना है। हमारे पाकिस्तान इंडिया के अंदर तो अपना ख़त लिखने वाले बच्चे, ना ख़त पढ़ने वाले बच्चे। अब तो डाक वगैरह नहीं आती, तो उसकी जगह आपको एसएमएस आ जाते हैं, ईमेल आ जाती है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आ जाते हैं। अब उसके अंदर आपने बड़ा ख्याल रखना है कि आपने अपने जो ऑफिशियल काम का, बिज़नेस का जो भी ईमेल एड्रेस है, व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन नंबर है, उसको अपने पर्सनल से अलग रखना है। आजकल आईफ़ोन के ऊपर ई सिम बड़े आराम से रजिस्टर्ड हो जाती है, सेकंड नंबर भी आ जाता है, थर्ड नंबर भी आ जाता है। एक नंबर आप सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस के लिए रखें, जो आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपके वेंडर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं या जो आपके एम्प्लॉईज़ हैं, वो नंबर सिर्फ उनके लिए मखसूस रखें, वहाँ पे से वो लोग बात कर सकें। वो आपकी प्रायोरिटी होगी, ज़ाहिर बात है। आप काम कर रहे हैं, वहाँ से रिस्क आ रहा है, उसी का आप जवाब नहीं देंगे, अपने बॉस का फ़ोन ही नहीं उठाते, अपने क्लाइंट्स को ही जवाब नहीं देते वक्त के ऊपर, जो बंदा आपसे आपकी प्रोडक्ट मांगने के लिए आ रहा है उसका पीओ उसको इशू नहीं करते टाइम के ऊपर, तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। इसी तरीके से जो अज़ीज़ करीब रिश्तेदार हैं, उनको जो आपने नंबर दिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ होगा, उसके ऊपर आपको जवाब देना है। बाकी तमाम चीज़ें बाद में सानवी हैसियत इख्तियार कर जाती हैं, बाकी तमाम चीज़ें बाद में आती हैं। लेकिन अगर आपने टाइम के ऊपर डाक नहीं देखी, क्या अमेरिका में क्या होता है, मेरे पास मेल बॉक्स में लेटर आता है, आपको टैक्स भरवाना हो, आपका कोई बिल ड्यू हो, आपका कोई मेडिकल का कोई मसला हो, सारी चीज़ें यहाँ पे कम्युनिकेट होती हैं डाक से। और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस माशरे के अंदर कि अगर आप किसी के मेल बॉक्स से डाक चुरा लें तो ये फेडरल क्राइम बन जाता है। मतलब वो जो प्रोविंस स्टेट है उसका भी नहीं, फेडरल क्राइम बन जाता है। आपको FBI उठा के ले जाएगी कि जी आपने किसी बंदे की डाक उसकी मर्ज़ी के बगैर कैसे निकाली। आपने घर भेज दिया था, आप किराएदार आपका रह रहा है, आप उसके पास भी जाके उसकी डाक नहीं निकाल सकते। और ये बड़ा ज़रूरी है कि अपनी कम्युनिकेशंस का बड़ा ख्याल रखें। ज़िंदगी में मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे हुए कि जिसमें किसी न किसी शख्स को बहुत बुरे नुकसान में देखा, और सिर्फ इस वजह से कि उसने वक्त के ऊपर अपनी डाक चेक नहीं की थी, वक्त के ऊपर अपने एसएमएस को नहीं देखा था, अपने व्हाट्सएप को नहीं देखा था, अपने ईमेल को नहीं देखा था। बहुत सारी लॉस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ठीक है, आप बड़े हो गए, आप एंटरप्रेन्योर हो गए, बहुत बड़े बुजुर्ग बन गए या बड़े CEO बन गए, लेकिन आपने क्लाइंट को तो जवाब देना है ना, आपने लोगों को तो जवाब देना है। अगर उनको अपने टाइम के ऊपर जवाब नहीं दिया तो आप आगे कैसे चलेंगे। तो वो आपकी प्रायोरिटी के ऊपर होना चाहिए। हाँ, इमरजेंसी हो जाती है, ट्रैवल होता है, तो भी ट्रैवल नोटिफिकेशन ज़रूर लगा हुआ। मैं आपको सिर्फ 2 वाक़यात आपसे अर्ज़ करता हूँ। एक मेरा रिसेंटली बेटे के साथ पेश आया वाक़या। उसने अपनी गाड़ी बेच दी, जो गाड़ी चला नहीं रहता, गाड़ी उसने बेच दी। तो इंश्योरेंस वाले ने पूछा कि जी आपने गाड़ी बेच दी, उसने इंश्योरेंस कैंसिल करानी थी, वो क्यों पैसे भरे, गाड़ी बेच चुका है। तो उसने कहा जी ठीक है। बोले कब से आप नहीं चला रहे, तो उसने बताया कि 20-22 दिन से गाड़ी घर में खड़ी हुई थी, फिर मैंने बेच दी। तो उन लोगों ने क्या किया, उसने क्या किया, बेवकूफ़ी से बैक डेट के ऊपर जाके इंश्योरेंस कैंसिल करवा दी, क्योंकि जब गाड़ी घर में खड़ी हुई थी कुछ भी नहीं हुआ था। अब जब दूसरे बंदे को गाड़ी बेची, उसने महीना 1.5 महीना रखा अपने पास, वो भी कहीं बिजी होगा। जब वो रजिस्ट्रेशन करवाने गया तो गाड़ी के इंश्योरेंस में 2 महीने का लैप्स आ गया कि 2 महीने तक गाड़ी खड़ी हुई थी, इंश्योरेंस कोई नहीं थी। ज़ाहिर बात है, इसने घर में खड़ी की हुई थी, बंदे ने खरीदने के बाद महीने बाद रजिस्ट्रेशन करवाई, तो DMV वालों ने बोला कि जी गाड़ी रजिस्टर नहीं हो सकती, आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। खैर वो गया और फ़ाइन भर दिया। लेकिन अब मैं जब ट्रैवल करके वापस आया तो मैंने डाक देखी, तो उसमें लिखा हुआ था कि जी आपकी गाड़ी 2 हफ्ते से बिगर इंश्योर्ड खड़ी हुई है, तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो गया है और अब 2 महीने तक आप गाड़ी नहीं चला सकते, 2 महीने तक लाइसेंस सस्पेंड है। और भाई साहब को पता ही नहीं था, वो गाड़ी चला रहे थे। अगर खुदा ना खास्ता पकड़े जाते तो सीधे के सीधे जेल जाते। अब ये सिंपल सी एक डाक आई है, उसके नाम के ऊपर आई हुई है, लिखा हुआ है उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपन अर्जेंटली, उसके बावजूद भी नहीं देखा। अब ज़रा बात है, मैंने देख लिया। खैर वो गए वापस, उनको जो भी था फ़ाइन वाइन था वो दिया, उस मसले को हल कराया, DMV से उसको रिकॉर्ड से रिमूव करवा दिया। लेकिन अगर आप नहीं देखते, ये छोटी सी चीज़ है ना, तो आपको देखें कितना बड़ा नुकसान हो जाता कि आप जेल में चले जाते इस छोटी सी बात के ऊपर। अल्लाह पाक ने करम किया, बच गया। और इससे बहुत सारे, मदीना के अंदर भी गया तो एक साहब का पता लगा और मैं बड़ा परेशान हुआ उनकी बात सुन के। 75 साल के बाबा जी, 67-68 की उनकी वाइफ, ये दोनों फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में उम्रा करने मदीना शरीफ आ गए, सऊदी अरब पहुँच गए। मक्का से उम्रा किया, मदीना शरीफ आए, वहाँ पे रियाजुल जन्ना के ऊपर नमाज़ पढ़ने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आजकल बहुत ज़्यादा रश हो गया है, तो 100 मिलियन टूरिस्ट चाहिए थे सऊदी अरब को 2030 तक। 2023 में 109 मिलियन हो गए, इतना क्रॉस कर गया। तो इतना रश हो गया है, मुहर्रम में भी, शव्वाल में भी लोग नहीं आते थे उम्रे के ऊपर, अब सुबह शाम लोग आए हुए होते हैं। आप हरम में जाएं तो हरम के अंदर आप तवाफ़ की आपको परमिशन सिर्फ तभी मिलती है जब आपने हराम पहना हुआ। साल से ऊपर हो गया कि बगैर एहराम का बंदा तवाफ़ वाली जगह पे जा ही नहीं सकता, सिर्फ से काबा के सामने कि बेटिया दुआ कर ले, इतना रश पड़ा हुआ होता है। इस दफ़े पहली मरतबा मुझे लगा कि उम्रे के दौरान मेरा इंतकाल हो जाएगा, कि हम सही में थे, जुम्मे का दिन था, अजान हो गई तो लोगों ने नमाज़ के लिए वो सफ़े बांधना शुरू कर दी सही की जगह के ऊपर, और लोग ज़्यादा थे वो सही के अंदर
सही भी कर रहे थे, तो उससे ऑलमोस्ट स्टैम्पीड हो गया। वो शोर हुआ, एक बंदा बेचारा गिर गया, एक असर फटा, एक का चश्मा घुस के उसकी आंख के अंदर घुस गया, एक बच्चा था 2 साल का वो गिर गया, और हमारे बाकी पाकिस्तानी भाई वो उसके ऊपर उल्टी सीधी उसके ऊपर आवाज़ें कस रहे हैं और वहाँ पर भी वीडियोज़ बनाने में लग गए। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो इन टाइम के ऊपर जब ख़वातीन ने चीखें मारी तो पुलिस वाले आ गए, तो बीच में जो व्हील चेयर की जगह होती है उन्होंने खोल दी, और उसकी वजह से ये स्टैम्पीड होना बच गया, वरना 20-22 बंदे बहुत आराम से उनका इंतकाल हो जाता। आप उलमा कराम से पूछ लें, मुफ्तियान कराम से, मेरे ख्याल से तो इस तरीके से आप अगर उम्रा कर चुके हैं तो बार बार उम्रा नहीं करना चाहिए। अगर आप सऊदी अरब के अंदर बार बार ना जाए, इतना रश हो गया है, होटलों की प्राइसेस बढ़ गए हैं। जो कमरे $30-40 पर नाइट पर मिल जाते थे, वो भी $700 पर नाइट के ऊपर मिले हैं, और वो को बिल्कुल सामने भी नहीं थे, क्लॉक टावर में भी नहीं थे, थोड़े से आगे पीछे ही थे, 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर थे। तो बहरहाल वो जो साहब का बात कर रहा था, वो साहब आए रियाजुल जन्ना पे, उन्होंने बोला कि जी ये मुझे परमिशन चाहिए, नुसुक एक ऐप है उसके थ्रू करते हैं। अब वो पिछले साल के बूढ़े, उनको क्या पता नुसुक ऐप क्या होती है, तो उन्होंने एजेंट को बोला, एजेंट ने उनको उसमें से परमिशन निकाल के दे दी, प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। अब एजेंट साहब भी खबीस थे, उन्होंने 25 लोगों को सेम तस्रीर निकाल के दे दी परमिशन कि आप चली जाइए। 20-22 बंदे गुजर गए, आखिर में 3 बंदे पकड़े गए, ये साहब और 2 साहब उनके साथ और। तो उन्होंने बोला कि जी ये तो आप फ्रॉड कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है, सामने ने से पकड़ा है शुरते ने, उसको अरबी आती है, इनको उर्दू आती है, दोनों ज़ुबान कोई नहीं समझ सकते एक दूसरे की, समझाना चाहें। खैर उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस आके इन बाबा जी को ले गई थाने और फिंगरप्रिंट किए। अब ये वहाँ पे एक्सप्लेन करते रहे, उन्होंने भी कोई परवाह नहीं की, कोई नहीं सुना, बोला जाइए। ये वापस आ गया आराम से। खैर उम्रा शुमरा की इन्होंने किया, वापस मदीना में हाज़िरी दी। उसके बाद वापस पहुँचे रियाज़। जब वापस पहुँचे पाकिस्तान जाने के लिए, जो बेगम साहिबा थी वो तो आगे निकल गई इमिग्रेशन में, इनको उन्होंने रोक लिया। उन्होंने बोला जी आपके ऊपर तो पुलिस केस है, आप तो वापस जा ही नहीं सकते पाकिस्तान। बोला जी बेगम, बोले बेगम चली गई, वापस नहीं आ सकती। खैर बेचारे वापस आए, वहाँ से पूछा पुलिस ने, बोला हमें नहीं पता, मदीना जाएँ। मदीना में थाने पे गए, उन्होंने हमें कुछ नहीं पता, माफ़ी मालूम। उसके बाद दूसरे थाने में गए, उसने बोला माफ़ी मालूम, कुछ नहीं पता। अब गोल 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 चक्कर काटते रहे, बड़ी मुश्किल से एक बंदा मिला जिसको अरबी आती थी, वो उनके साथ गया। तो उन्होंने बोला जी आपका केस तो अदालत के अंदर है और अदालत आपको ढूंढ रही है और आप जवाब नहीं दे रहे। अब अदालत कैसे ढूंढ रही है, उनका जो रजिस्टर्ड नंबर था उसके ऊपर वो मुसलसल मैसेजेस भेज रहे थे, पुलिस वाले भी अदालत वाले भी, और ये भाई साहब ना मैसेज पढ़ रहे थे ना जवाब दे रहे थे। ये अपनी चीज़ों में बिजी थे, वो आ रहे हैं मैसेज आ रहे हैं तो उन्होंने उनको पढ़ना ही नहीं कुछ, अगर नहीं भी आ रहे तो वो उसको ट्रांसलेट करवा लें, कुछ कर ले, लेकिन उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया। एनीवे वो अदालत ने उनको 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन बाद अदालत हुई। फिर इनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, वकील उन्होंने कोई करवाया नहीं, बाबा जी बोलते रहे, इनको 5 दिन की सज़ा हो गई। फिर ये वापस रियाद गए, वहाँ से बोला एम्बेसी के पास जाते हैं, एंड अप रियाद में वापस गए, वहाँ पे 5 दिन की सज़ा थी, वो बढ़ के 10-15 दिन की हो गई। कभी जेलर अवेलेबल नहीं है, कभी कोई अवेलेबल नहीं है। 20-25 हज़ार रियाल इनके लग गए लीगल फ़ीस के अंदर, और ये पाकिस्तान वापस पहुँच गए 10 साल के बैंड के साथ। अब 10 साल का बैंड लग गया किस वजह से, कि बंदा रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ना चाह रहा है। तो एक बात तो ये बड़ी गलत है, हमारी एम्बेसी ने हमेशा की तरह कोई भी हेल्प नहीं की। हमारे काउंसिल जनरल साहब लगे हुए हैं, तो लगे हुए 30 साल से, उनको कोई चेंज नहीं करता। लेकिन तमाम का तमाम मसाइल नहीं होते अगर वो वक्त के ऊपर अपना SMS पढ़ लेते, वक्त के ऊपर अपनी ईमेल पढ़ लेते, वक्त के ऊपर चीज़ों का जवाब दे देते। इस तरह बहुत सारे लोग ज़िंदगी में मिले जिनकी बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़ाया हो गई, क्योंकि उन्होंने वक्त के ऊपर ईमेल नहीं पढ़ी थी, वक्त के ऊपर टाइम के ऊपर क्लाइंट का जवाब नहीं दिया था, फ़ोन कॉल नहीं उठाई थी। हमारा इतना डेम के रिची होता है, फ़ोन आ रहा है, बजता रहे, भाड़ में गए। आप इस वक्त भले ड्रामा देख रहे हो, भले TV देख रहे हो और दुनिया तबाह हो जाए, बोलते हैं यार जिसकी भी है, मैं अपने काम से काम रखूँ। आप टाइम सेट कर दीजिए, आप नंबर सेट कर दीजिए, लेकिन कम से कम एक दिन में 24 घंटे में जवाब तो दीजिए। ज़्यादा हो जाए कि आप नहीं कर सके, आप अनाउंस कर दीजिए भाई यहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट ना करें। आप सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं, अब मैं नहीं देख सकता, 7,000 मैसेजेस दिन के आते हैं, तो मैं किस तरह देख सकता हूँ। मैं माजूर में 24 घंटे बैठा रहा हूँ सोशल मीडिया पे, नहीं देख सकता। लेकिन इसका मैंने हल ये निकाला कि जो कारोबारी मेरा नंबर है वो मैंने अलग कर दिया। बिजनेस नंबर वो सिर्फ मेरे बिजनेस एसोसिएट्स के पास है, जहाँ पे मैं बिजनेस करता हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जहाँ पे काम करता हूँ। फैमिली के लिए एक नंबर व्हाट्सएप का ग्रुप अलग किया हुआ है। बाकी तमाम चीज़ें हैं वो आगे पीछे देख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो लीगल मैटर्स है, उसका ख्याल ज़रूर रखा करें। पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों के पास मेल आती है, एड्रेस चेंज करवा लेते हैं तो कोई परवाह नहीं है, नए घर में आ गए, पुराने घर का एड्रेस अपडेट नहीं कराया, वो पुरानी डाक वहाँ पर आ रही है, वो साहब डाक को सारी की सारी फेंक रहे हैं। ईमेल चेंज कर लिया तो अपडेट नहीं किया, फ़ोन नंबर कर लिया तो अपडेट नहीं किया। आज जाके वापस देखिए कितने बैंक अकाउंट हैं, कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आपका फ़ोन नंबर अपडेट होना चाहिए, कौन सा आपके पास इमरजेंसी का नंबर खुदा ना खास्ता हो जाए नहीं हो जाए। रोज़ खबर मिलती है, बंदा स्कूटर से गिर गया, कोई ID कार्ड नहीं है, कोई नंबर नहीं है, वॉइस का नंबर होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी वाला, वो अपडेट कर लीजिए। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, इसको अपनी स्ट्रॉन्ग करें। जितनी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ज़्यादा ज़िंदगी में आसानी से आगे बढ़ सकेंगे, और आजकल की इस कम्प्लेक्स दुनिया के अंदर उतनी ज़्यादा मुश्किलात से बच सकेंगे। उम्मीद करता हूँ छोटे छोटे रिमाइंडर्स ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बेहतरी का सबब ज़रूर बनेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।